समाज में जिस प्रकार से पुरुष और महिलाओं को हक और अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार के अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर ट्रांसजेंडर के जो लोग हैं, जो थर्ड जेंडर के जो लोग हैं, वो अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में तख्तियां लिए इनकी जो मांग है कि जीना है मुझे भी पर कोई जीने देता नहीं, जाऊं तो जाऊं कहां, मेरा तो कोई नहीं। इस प्रकार की जो हाथों में तख्तियां लिए ये अपनी हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, ट्रांसजेंडर राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, इस प्रकार के हाथों में एक बैनर लिए जो ट्रांसजेंडर के जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर समाज के जो लोग हैं, उनकी जो कह सकते हैं कि अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नाच गान के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जिस प्रकार से महिलाओं और पुरुष को जो सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन वहीं यदि ट्रांसजेंडर के विषय में यदि बात की जाए तो उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। क्या आप लोगों की डिमांड है? आप लोग सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो भी मूलभूत आवश्यकता स्त्री पुरुष को नॉर्मली मिल जाती है, वो कोई भी मूलभूत आवश्यकता हमारे समुदाय के लिए नहीं है। जो सरकार बोलती है पेंशन देने, वो पेंशन तक हमारे लिए नसीब में नहीं है। और जो 2% आरक्षण की बात करती है सरकार की, हमको 2% आरक्षण मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली है। हमारे बच्चे क्वालिफाइड हैं और हमारे बच्चे काबिल हैं, लेकिन उनको ये कुछ भी मूलभूत आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे बच्चों को 2% आरक्षण मिलेगी तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि टाटा स्टील में हमारे 100 से ज़्यादा बच्चे काम कर रहे हैं। वो ये प्रूव करके दिखाएंगे वो काम कर सकते हैं। बस हमें मौका देने की आवश्यकता है। मौका मिलेगी तो हमारे बच्चे भी काबिल हैं, काम कर सकते हैं। तो सरकार को रोजगार के बारे में सोचना चाहिए और आरक्षण जो देने की बात है उस पर उनको काम करने की जरूरत है। पुख्ता आरक्षण और जो रोजगार की मांग को लेकर राजधानी रांची के सड़कों पर जो ट्रांसजेंडर समाज के जो लोग हैं वो प्रदर्शन गीत संगीत के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है कि दीदी जो ट्रांसजेंडर समाज की जो मांग है, चाहे आरक्षण की, जैसा कि आपके साथी ने बताया, आरक्षण की मांग कर लें या तो फिर रोजगार की बात कर लें, कि जो आपके समाज के जो लोग हैं उनमें प्रतिभा है इनके हिसाब से, लेकिन सरकार नजरअंदाज कर रही है, क्या कहना चाहिए? सरकार नजरअंदाज नहीं कर रही है। सरकार ने कानून बनाया है आरक्षण का, रहने का, पूरा ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट 2019 है, एक्ट है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करी, वो सिर्फ पन्नों पे है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो वही राज्य सरकार, हर जगह के राज्य सरकार से, जहाँ भी, जैसे हम लोग झारखंड में हैं तो हम लोग को यहाँ पे आवाज उठाना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, प्राइड मार्च करना पड़ेगा। ये सब करके हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग को इम्प्लीमेंट तो करो। जब हम लोग को, अगर आपको कोई सरकारी नौकरी है आप करते हैं, आपको सरकारी क्वार्टर आपको मिलना आपका अधिकार है, लेकिन आपको दिया ही नहीं जा रहा। उसी तरह है कि हम लोग को आरक्षण, रहने के लिए गरिमागृह, शेल्टर, जो होम जो बोलते हैं, वो सारा कुछ दिया हुआ है। पढ़ाई के लिए दिया हुआ है, जॉब में आरक्षण है, हर चीज दिया हुआ है, लेकिन कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि सरकार टॉयलेट तक भी बना के नहीं दे रही है। मतलब हम लोग के लिए, हम लोग जेंट्स या लेडीज वाले टॉयलेट में जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ट्रांसजेंडर टॉयलेट का भी प्रावधान है, वो तक हम लोग को बेसिक तक नहीं मिल रहा है। तो आवाज नहीं उठाएंगे, आवाज उठाने के बाद भी कोई नहीं सुन रहा है। देखिए, जो ट्रांसजेंडर एक्ट की इन्होंने कह सकते हैं कि उदाहरण दिया है कि ट्रांसजेंडर एक्ट तो बनाए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं। इनके जो हक और अधिकार हैं उन्हें कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। और भी जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीदी इधर क्या लग रहा है कि आपके एक साथी से हमारी अभी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर एक्ट तो बनाए गए हैं लेकिन वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं। यहाँ तक बताइए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा भी कोई होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जब झारखंड सरकार नहीं लागू कर पा रही है, जिस तरह ट्रांसजेंडर सेल बनाने की बात थी, ट्रांसजेंडर शौचालय बनाने की बात थी, ट्रांसजेंडर रेस्टरूम बनाने की बात थी, कुछ नहीं बन रहा है।
इवन सुप्रीम कोर्ट के ये भी गाइडलाइंस है कि जो भी अगर सरकारी या कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो पहले सीबीओ को मौका देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी संस्थाओं को दिया जा रहा है जिसको ट्रांसजेंडर का टी भी नहीं पता है। तो यहाँ पे सिर्फ पैसों का लेन देन चल रहा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो मैं यहाँ की सरकार से ये अपील करती हूँ कि ऊपर से लेकर के नीचे के लेवल के जितने भी लोग हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर, सबका ट्रांसफर करे, नए लोगों को नियुक्त करे, तभी जाके झारखंड में काम होगा। नहीं तो सभी पैसा ले करके ही काम करेंगे तो कभी झारखंड विकसित नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो रहने खाने की बात आ रही है, अभी फिलहाल आप लोगों की क्या स्थिति है? कहाँ रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या रोजगार का साधन है? रोजगार का साधन है हमारा जो बधाई प्रथा जो चलती है वो है, चाहे लोग जो सड़कों पे मांगते हैं, सिग्नलों पे मांगते हैं, ट्रेन में मांगते हैं, यही है। इसके बाद आप एक भी कोई सरकारी संस्थान में बता दीजिए कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कोई नहीं है। 2% आरक्षण निकाला सरकार ने, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर है और ग्राउंड लेवल में एकदम से नहीं है। चलिए, तो 2% जो आरक्षण सरकार की ओर से लागू किए गए हैं ट्रांसजेंडर के लिए, वो सिर्फ कहीं ना कहीं कागजों तक सीमित है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं इन कह सकते हैं कि जो थर्ड जेंडर के जो लोग हैं उन्हें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। बाकायदा अब इन्होंने कह सकते हैं कि राजधानी रांची की सड़कों पर इस प्रकार की हाथों में तख्तियां लिए, ना घर है, ना ही अस्पताल, ना ही आश्रय गृह, ना ही सामुदायिक भवन, जाए तो जाए कहाँ। तो अपने गीत संगीत के माध्यम से झारखंड सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन्हें इनका जो हक और अधिकार है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। इनके साथ और भी जो कई लोग हैं, कई संगठन के लोग हैं, वो इनके साथ हैं और इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो इनकी मांग है, चाहे रोजगार के विषय में बात कर ले, या तो फिर आरक्षण के विषय में बात कर ले, या तो फिर जिस प्रकार से इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जेंट्स और लेडीज जो टॉयलेट है, बाकायदा ये यदि उस टॉयलेट में जाते हैं तो उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इन्हें जो कार्य है, क्या आप लोगों की डिमांड है? क्या लगता है कि अभी जो आपके साथी बता रहे थे कि रहने खाने में काफी दिक्कत है, अभी क्या स्थिति है आप लोगों की? Firstly, I thanks to 22 Scope to giving a golden opportunity to transgender to express their feelings. As we talk about the demand, there's a lots of demand because there's a no single demand of a transgender can be fulfilled by the Jharkhand government. First, there's a shelter. Everyone needs 3 things. One is shelter, one is food, one is parental support. We are not getting any three of us and none of the above. There's a first demand that we are prevailing for, that is shelter. As you compared with the other state, there's a lots of state they are getting, transgenders people are getting house. After paying 2 lakhs rupees, they are getting a lifetime scope of shelter. We are not getting that. After we talk about the pension, 1,000. In this high budget society, how we fulfill our all the dreams and desire in 1,000? We're having a lots of schemes, we're having a lots of demand. We need a makeup, we need a dressing, we need everything. In this high budget demand, how can I fulfill that? 1,000 pension is not enough. Third thing is that, as we talk about the reservation purpose, transgender people are getting 2% of reservation. There's none of the transgender in Jharkhand, they are getting a job in this. So, there's a lots of demand, but government is not listening to us. That is the main question mark to the Jharkhand government. So, we are prevailing, we are showing our struggle to the government so they can fulfill our dream and desires. बिल्कुल, देखिए, लोग कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इन्हें देख के हंसी मजाक की बातें उठाते हैं, लेकिन इनकी बातों से आप जरूर समझ गए होंगे कि जो थर्ड जेंडर के जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उनमें किस प्रकार की प्रतिभा भरी हुई है। फराटेदार इंग्लिश में इन्होंने अपनी मांग को हमारे कैमरे के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आखिर इनकी जो मांग है, चाहे आरक्षण कोटे की मांग की जाए, या तो फिर रोजगार के विषय में बात कर लें, शेल्टर के विषय में बात कर लें, बाकायदा एक एक बातों को, एक एक मांग को इन्होंने फराटेदार इंग्लिश में हमें समझाया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी जो मांग है कहीं ना कहीं जायज मांग है। ऐसे में सरकार को इनके विषय में जरूर कार्य करनी चाहिए, ताकि इनका भी जीवन यापन सही से गुजर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अभिषेक तिवारी के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड,
डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।